नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको पशु परिचय भर्ती परीक्षा हेतु जो आपका अध्याय फर्स्ट देसी नस्ल दिया गया है उसके एमसीक्यू कराएंगे साथियों। ठीक है साथियों, हमने लगभग 350 से अधिक एमसीक्यू इसके तैयार किए हैं इस चैप्टर के। ये सभी आपको वर्षिका एकेडमी ऐप प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यू पे। पहला है, निम्न पशुओं की भारत में कितनी नस्लें पाई जाती है, निम्न को सम्मिलित कीजिए। अब बात करें भारत में और कितनी नस्लें पाई जाती है। ठीक, ये पशु दिए गए हैं साथियों, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और नस्ल दी गई है। अलग अलग ये नस्लें दी गई है। कुल कितनी नस्लें पाई जाती है आपको बताना है। इस प्रकार का एमसीक्यू आएगा जिसको सही का आपको चयन करना है। ठीक है, तो गाय की नस्ल पाई जाती है साथियों 40, कितनी 40, और भैंस की पाई जाती है 30, बकरी की पाई जाती है 20 और भेड़ की पाई जाती है 42। इसमें आंसर साथियों आएगा ग आएगा 3142। क्या आएगा? ग आंसर आएगा 3142। तो मैं आपको वापस बता दूँ, गाय की कितनी नस्लें पाई जाती है अपने यहाँ पे भारत में 40 पाई जाती है, और भैंस की कितनी पाई जाती है 13 पाई जाती है, बकरी की 20 और भेड़ की 42 नस्लें पाई जाती है। इम्पोर्टेंट है साथियों एमसीक्यू। अगला है, निम्न पशुओं की राजस्थान में कुल जनसंख्या पाई जाती है। अब हम बात कर रहे हैं, ये पशु दिए गए हैं अलग अलग, जैसे भेड़, बकरी, भैंस, ऊँट, इनकी कुल जनसंख्या ये मिलियन में है, कितनी पाई जाती है। इस प्रकार का एमसीक्यू आ सकता है आपका, तो उसको आपको इसमें सही का चयन करना है साथियों। ठीक है, तो इसमें साथियों देखो, भेड़ की जो नस्लें पाई जाती है वो कितनी जनसंख्या पाई जाती है 9.08, बकरी की पाई जाती है 21.66, भैंस की पाई जाती है 12.97, ऊँट की पाई जाती है 0.32। इसमें साथियों आपका आंसर जो है वो आएगा, घ आंसर आएगा 4123। तो भेड़ की पाई जाती है 9.08, बकरी की पाई जाती है साथियों 21.66, भैंस की पाई जाती है साथियों 12.97 और ऊँट की पाई जाती है 0.32। अगला एमसीक्यू अपना, निम्न पशुओं के कान की विशेषता के संबंध में सही कथन है। अब हम चर्चा कर रहे हैं कान की विशेषता के ऊपर। ठीक है, जैसे कि कौन से पशु, ये नस्लें दी गई है अलग यहाँ पे, जिसमें छोटे लटकते हुए चौकन्ने, हिरनी जैसे, और अंदर की ओर मुड़े होना कान। ठीक है, उन कान की विशेषता के बारे में हमको बताना और उसको सही का चयन करना। ठीक है साथियों, तो छोटे और लटकते हुए कान, छोटे और लटकते हुए कान साथियों होते हरियाणा के। किस नस्ल के होते? हरियाणा के। छोटे व चौकन्ने, यहाँ आपको चौकन्ने अर्थात जिसके पास माल अधिक होता है वो चौकन्ना रहता है, तो आपको मालवी करना। ठीक है, और हीनी जैसे किसके होते हैं? बरबरी के होते हैं। ठीक, कान छोटे व अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं, मारवाड़ी नस्ल के होते हैं। किस नस्ल के होते हैं साथियों? मारवाड़ी नस्ल के। तो इसमें साथियों आपका आंसर आएगा, ख आंसर आएगा 4123। तो वापस मैं बता देता हूँ आपको, जब भी आता है लटकते हुए तो आपको बताना है कान हरियाणा के होते हैं, चौकन्ने होते हैं मालवी के होते हैं, हिरनी जैसे बरबरी के होते हैं, और कान छोटे और अंदर की ओर मुड़े होते हैं, मारवाड़ी के होते हैं। ये मारवाड़ी कैसा होती है? भेड़ है। इस प्रकार से आपके एमसीक्यू आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए साथियों आप प्ले स्टोर पर वर्षिका एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है, निम्न पशुओं की सींग की विशेषता के संबंध में सही कथन है। अब हम बात करें जो पशु होते हैं उसका सींग है, उसकी विशेषता ये अलग अलग दी गई है, उसको आपको इसकी नस्ल से मिलाना है कि किस पशु की क्या सींग की क्या क्या विशेषता होती है और सही का चयन करना है। देखो, मध्य आकार के, अंदर की ओर झुका होना, पीछे की ओर मुड़ा होना, जलेबी जैसे होना, दराती हंसी की जैसे होना। तो साथियों अब हम सबसे पहला मध्य आकार का और अंदर की ओर झुका होता है, ये होता है नागौरी का। किसकी विशेषता होती है? नागौर की। मध्य के भी होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, यहाँ मध्य आकार की ये हो रहा था अंदर की ओर, ये हो रहा पीछे की ओर हो रहा है। ये होता है किसका साथियों? मेवाती का। किसका? मेवाती का। जब भी जो जलेबी जैसे आ जाते हैं, जलेबी जैसे उल्टीदार होते हैं, मुर्रा भैंस के होते हैं, और दराती और हंसी आकृति के होते हैं किसके? सूरती के होते हैं। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना 2143। तो ठीक है, सींग की जब भी विशेषता आती है, जबकि वो
अंदर की ओर मुड़े होंगे तो नागौरी, पीछे की ओर मुड़े होते हैं मेवाती, जलेबी जैसे है तो मुर्रा, और दरातू यहाँ से आकरती है तो सूरती के विशेषता है। अगला, निम्न पशुओं की सींग की विशेषता के संबंध में सही कथन है। अब ये भी वापस सींग की विशेषता के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। जैसे और सेम क्वेश्चन है, सही का चयन करना आपको, ठीक है। तो इसमें अपन चलते हैं। पीछे की ओर मुड़कर अंदर की ओर मुड़ना होना, ये होता है बधावरी का। किसका होता है? ये पीछे से की ओर तो मुड़ के अंदर की ओर आ जाते हैं, वो किसके होते हैं? बधावरी के। अगला भाग छल्लेदार व गर्दन की तक झुका होता है, वो होता है जाफरवादी, ठीक है। किसका होता है? जाफरवादी। सींग कुछ चौड़े व अंदर की ओर मुड़े होते हैं, कुछ तो चौड़े होते हैं और अंदर की ओर मुड़े होते हैं, वो होता है मेहसाना के। समतल होते हैं परंतु बाहर और भीतर पीछे की ओर घुमावदार होते हैं, वो होते हैं साथियों किसके? बिट्टल के होते हैं। किसके होते हैं? बिट्टल के होते हैं, ठीक है। तो इसमें साथियों आपको आंसर देना है, क्या आंसर देना है? 3, 1, 4, 2। जब भी आपसे पूछा जाए कि ये सींग पीछे की ओर मुड़कर ऊपर अंदर की ओर ऊपर अंदर की ओर होते हैं, वह किस नस्ल की विशेषता है? तो साथियों आपको बताना है बधावरी भैंस की, ठीक है। अगला भाग छल्लेदार हो और गर्दन की तरफ झुका हुआ होता हो तो उसे आपको बताना साथियों जाफरवादी का, ठीक है। सींग कुछ चौड़े और अंदर की ओर मुड़े होते हैं, वो होता है मेहसाना का। समतल परंतु बाहर और भीतर पीछे की ओर घुमावदार होते हैं, बिट्टल के, ठीक है। अगला MCQ अपना, निम्न पशुओं के रंग की विशेषता के संबंध में सही कथन है। अब हम बात कर रहे हैं रंग की, ठीक है। जैसे लाल, सफ़ेद, काला, कतई सफ़ेद धब्बा, लाल, दूसरा हल्का सफ़ेद, तांबे जैसे लालिमा लिए हुए, इस प्रकार से आपको उसके रंग को उसकी नस्ल से मैच करना है और ये बताना है इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो कौन सा सही क्वेश्चन का अपन कर रहे हैं अपन। अब इसके अंदर साथियों देखो, चलते हैं अपन। लाल, सफ़ेद जिसे काले, कथई सफ़ेद धब्बे होते हैं, इसका आंसर ये किसकी विशेषता है? गिर गाय की विशेषता होती है। लोहा ये सा दूसर और हल्का सफ़ेद, लोहा सा दूसर हल्का सफ़ेद होता है, मालवी की विशेषता होती है। तांबे जैसे लालिमा लिए हुए बादामी रंग, तांबे जैसा लालिमा लिए हुए बादामी रंग होता है साथियों बधावरी का। और सामान्य सफ़ेद सिर, गला व कंधे पर हल्का काला रंग होता है मेवाती का। तो इसमें साथियों आपका आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? 4, 1, 2, 3। क्या आएगा? 4, 1, 2, 3। जब भी सफ़ेद, लाल जिसमें काले कथई धब्बे होते हैं वह गिर गाय के होते हैं, ठीक। लोहा सा दूसर होता है मालवी का। तांबे जैसे लालिमा लिए हुए बादामी रंग किसका होता है साथियों? वो बधावरी का। और सामान्य सफ़ेद सिर, गला और कंधे पर हल्का काला रंग होता है मेवाती का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न पशुओं की रंग की विशेषता के संबंध में सही कथन है। ये वापस हमने रंग की विशेषता और पशुओं को लिया इसमें। जैसे सफ़ेद हल्का भूरा होना, प्राय सफ़ेद दूसरा होना, सफ़ेद या दूसरा हल्का भूरा, हल्का सफ़ेद हल्का लाल रंग जैसे काला या काले धब्बेदार होना। तो साथियों इसमें आपको सबसे पहले चलते हैं अपन, सफ़ेद या हल्का भूरा ये होता है हरियाणा का। क्या होता है? हरियाणा का। सफ़ेद होगा या हल्का भूरा। फिर ये प्राय सफ़ेद या धूसर, प्राय क्या होता है? सफ़ेद या धूसर, ये होता है नागौरी की विशेषता होती है, किसकी? नागौरी की। फिर अगला सफ़ेद या धूसर हल्का भूरा, सफ़ेद या धूसर हल्का भूरा भी इसमें लिखा हुआ आता है। जब ये तो प्राय होता है, ये मतलब प्राय कब, ये वैसे सामान्य होता है। तो सफ़ेद या धूसर हल्का भूरा ये होता है साथियों थर्ड पार्कर का। जब हल्का सफ़ेद हल्का लाल रंग जैसा काला या लाल धब्बे किसके होते हैं? राठी गाय के, ठीक है, राठी गाय के। तो साथियों इसके अंदर आपका आंसर आएगा, घ आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? घ। 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1। जब भी पूछा जाए सफ़ेद या हल्का होता है तो आपको हरियाणा बताना साथियों। क्या बताना? हरियाणा। जब पूछा जाए प्राय सफ़ेद दूसर नागौरी, नागौरी होगा, ठीक है। सफ़ेद या दूसरा हल्का भूरा थार प्रकार का हो गया। हल्का सफ़ेद हल्का लाल रंग जैसे काले लाल धब्बेदार होते हैं राठी के। अगला हमसे क्यों अपना, निम्न पशुओं की महत्वपूर्ण विशेषता के संबंध में सही कथन। जो पशु दिए गए हैं उनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषता सबसे अलग रखी गई है सबकी, तो वो आपको इसको मैच करना है, ठीक है साथियों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर देखो अपना चलते हैं,
विश्व की दूध देने वाली भैंसों की श्रेष्ठ नस्ल। विश्व के अंदर जो दूध देती है वो भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी होती है? तो इसमें आपको बताना साथियों मुर्रा भैंस होती है। कौन सी भैंस होती है? मुर्रा। अगला है जबड़े के नीचे तथा अक्षर वक्ष पर सफ़ेद रंग की एक एक पट्टी होती है। क्या होता है? जबड़ा होता है, उसके नीचे अक्षर वक्ष की पर सफ़ेद रंग की एक एक पट्टी होती है। तो इसके अंदर साथियों आपको आंसर देना है सूरती भैंस का। ठीक है। पिछली टांगों पर लंबे घने बाल होना। पिछली टांगों पर लंबे घने बाल विशेषता किसकी होती है? जमुना पारी की होती है। पीठ पर हल्का झोल अर्थात धनुषाकार होना, ये होता है सिरोही की बकरी की निशानी है। ठीक है साथियों, तो इसमें इसका आंसर क्या हुआ आपका? क्या आंसर होगा? 2143। क्या हुआ? 2143। जब भी पूछा जाए विश्व की दूध देने वाली भैंसों की श्रेष्ठ नस्ल है तो आपको बताना है मुर्रा। ठीक है, क्या बताना है आपको साथियों? मुर्रा। और जबड़े के नीचे अक्षर वक्ष पर सफ़ेद रंग की एक एक पट्टी पाई जाती है सूरती की। पिछली टांगों पर घने बाल किसको होते हैं? जमुनापुरी के। और हल्का झोल था धनुषाकार होना पीठ पर, इसको कहते हैं सिरोही की। ये विशेषता है सिरोही की। अगला है निम्न पशुओं की महत्वपूर्ण विशेषता के संबंध में सही कथन है। वापस से एक MCQ तैयार किया हमने कि इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है, जैसे कि अयन पीछे की ओर फैला होना, अयन पूर्ण विकसित होना, थूथन काले नथुने चौड़े होना, गलकंबल लटकता हुआ होना, इन सबको आपको मैच करना है इसको। तो साथियों इसमें आएगा अयन पीछे की ओर तक फैला हुआ होना। ये किसकी विशेषता है साथियों? गिर गाय की। किसकी? गिर की। अयन पूर्ण विकसित होना, ये थार पारकर की विशेषता होती है। किसकी? थार पर की। थूथन काले व नथुने चौड़े होना, ये किसकी विशेषता होती है साथियों? हरियाणा की। और गलकंबन लटकता हुआ, ये होता है राठी की। ये किसकी विशेषता होती है साथियों? राठी की विशेषता होती है। तो इसके अंदर अपना जो आंसर है वो आएगा 1 2 3 4। जब भी विशेषता पूछी जाए कि कौन सा पशु है जिसके अयन पीछे तक फैले होंगे तो आपको गिर गाय देना है। ऐसा पशु जिसका अयन पूर्ण विकसित होता है आपको बताना थार पारकर। जिसके तूतन काले नथुने छोड़े होते हैं वो बताना हरियाणा। जिसका गलकंबल लटकता होता है वह होता है राठी गाय। ठीक है, इस प्रकार से MCQ हमने लगभग 350 MCQ तैयार किए हैं। निम्न पशुओं की महत्वपूर्ण विशेषता के संबंध में सही कथन है। एक और MCQ दिया गया जिसपे भी वापस महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, तो देखो लंबाई व ऊंचाई एक समान, अतः ऐसा पशु जिसकी लंबाई ऊंचाई एक समान होना, जिसे पशु वर्गाकार दिखाई दे। कौन क्या दिखाई देगा? वर्गाकार दिखाई। यह विशेषता होती है चोकला की भेड़ की। ठीक है, इसकी चोकला की। मुंह, पेट और टांगों पर ऊन नहीं होती है। मुंह पे भी नहीं होगी, पेट पे भी नहीं होगी, टांगों पर भी ऊन नहीं होगी। ये विशेषता होती है मालपुरा की। ठीक है, मालपुरा भेड़ की। चोकला नस्ल की भेड़ के वर्ण संकट से विकसित की गई है तो वह होती है अविवस्थ। ठीक है, ऐसी भेड़ जो चोकला नस्ल की भेड़ के वर्ण संकट से की गई है उसको कहते हैं अविवस्थ। सामान्यतः दाढ़ी होना, ये किसकी विशेषता होती है? बिट्टल की। इसकी विशेषता होती है साथियों बिट्टल की। तो इसमें भी आपका आंसर क्या देना साथियों? क्या आंसर देना? 1 2 3 4। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए कि इनकी विशेषता बताइए जिसकी लंबाई ऊंचाई तो एक समान होती हो और जिससे पशु वर्गाकार दिखाई देते हो तो आपको चोकला भेड़ करना है। मुंह, पेट और टांगों पर ऊन नहीं होती है, ये होती है मालपुरा की विशेषता। चोकला नस्ल की भेड़ के वर्ण संकट से विकसित की गई है, अभिवस्त्र की गई है। सामान्य दाढ़ी होती है बिट्टल के अंदर। ठीक है, ये इनकी विशेषता होती है साथियों। अगला है गाय की निम्न नस्लों को उनके वर्गों के अनुसार सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर हो सकता है आपको ये वर्ग दे दिए गए, जैसे दुधारू पशु, दिखाजी पशु, भारवाही पशु, और ये इसमें कौन सी होती है उसको आपको चयन करने के लिए दिया जा सकता है। तो देखो साथियों, दुधारू जो फसल होती है, दुधारू जो पशु होता है वो होता है साहिवाल, सिंध और गिर। इनको याद करने का तरीका मैंने आपको पहले वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं क्या क्या होता है। साहिवाल, सिंध और गिर दुधारू। और फिर दिकाजी होती है निमाड़ी, थार पारकर और अंगोल। और भारवाही होती है बच्चौर, खिल्लारी और केनकत्था। ठीक है, तो साथियों इसके अंदर आपको आंसर देना है। क्या आंसर देना? 3 1 2। जब भी आपसे पूछे जाए इन नस्लों के वर्गों को सम्मिलित कीजिए, दूध देने वाली कौन सी होती है, आपको बताना साहिवाल, सिंधी, गिर।
दीकाजी अर्थात दूध भी देती है और बाहर भी ढोती है, आपको बताना निमाड़ी, थारपारकर, अंगूर। और केवल बाहरी ढोती है वो आपको बताना बच्चोर, खिल्लोरी और केनकत्था। अगला क्वेश्चन है, गाय की निम्न नस्लों को उनके वर्गों के अनुसार लीटर प्रति ब्यात के रूप में सम्मिलित कीजिए। अर्थात ये कुछ गाय दी गई है, जैसे दुधारू, दीकाजी, भारवाही, ये कितना लीटर प्रति ब्यात देती है दूध, उसके बारे में आपको इसको सम्मिलित करना है। तो देखो, दुधारू जो होती है वो देती है 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्यात देती है। दीकाजी होती है जो 1000 से 1500 देती है, और भारवाही देती है 500 से 1000 देती है। इसका भी आंसर क्या आएगा, आएगा 3, 1, 2। अगला एमसीक्यू है, गाय की निम्न नस्लों के वर्गों के उदाहरण के संबंध में सही चयन कीजिए। ये कुछ गाय की नस्लें दी गई है, जैसे ये कौन सी गाय दुधारू है, कौन सी दुधारू, दीकाजू, भारवाही नस्ल, इसमें से आपको चयन करना है। ठीक है साथियों, तो इसमें देखो साहिवाल, सिंध और गिर, ये सभी गाय क्या होती है, दुधारू गाय होती है। क्या होती है, दूध देने वाली। दूध देने वाली गाय कौन सी होती है, साहिवाल भी होती है, सिंधी भी होती है और गिर गाय होती है। ये बात सही है साथियों। ठीक है, अगला है देखो दीकाजी, अर्थात दीकाजी 2 काज के लिए, मेवाती, गाबलाप और सीरी, ये जो नस्लें होती है ये दोनों कामों के लिए पाई जाती है, अर्थात ये बाहर भी दौड़ती है और दूध भी देती है। तीसरा है साथियों मालवी, बरगूर और पंवार, इनको कहते हैं भारवाही नस्लें। क्या कहते हैं, भारवाही नस्लें कहते हैं। आपको आंसर देना है, आंसर देना 1, 3 और 4 बिल्कुल सही है। तो ठीक है साथियों, दुधारू गाय कौन सी हो गई, साहिवाल, सिंधी और गिर। दीकाजी हो गई मेवाती, गाबलाप और सीरी। और भारवाही वही हो गई मालवी, बरगूर और पंवार। ये सब क्या हो गई, भारवाही हो गई। अगला है गाय की निम्न नस्लों के वर्गों के उदाहरण के संबंध में सही कथन है। ये नस्ल के जो वर्ग दिए गए हैं, ठीक है, तो उसके उदाहरण के संबंध में कौन सा सही है, इसके बारे में आपको सम्मिलित करना है। इस प्रकार से आपका एमसीक्यू आ सकता है। लगभग 350 एमसीक्यू हैं साथियों ये। तो देखो, अब पहला है गिर, राठी, देवनी और सिंधी, ये सभी दुधारू गाय की नस्लों के उदाहरण है। ये बात बिल्कुल सही है। गिर गाय, राठी गाय, देवनी गाय और सिंधी गाय, ये क्या होते हैं, सभी दुधारू गाय की नस्ल के उदाहरण होते हैं। अगला है कंगायम, बच्चौर, देवली, डांगी, ये सभी भारवाही गायों की नस्लों के उदाहरण होते हैं। ये गलत है साथियों, क्या है, गलत है। अगला है थारपारकर, कांकरेज, पंगानूर, निमाड़ी, ये सभी दीकाजी गायों की नस्लों के उदाहरण हैं। ये बात बिल्कुल सही है साथियों। ठीक है, अंगोल, मेवाती, राठी, सीरी, ये सभी दीकाजी गायों की नस्लों के उदाहरण हैं। ये सही है। तो पहला सही है, तीसरा सही है, 4 सही है। तो साथियों इसके अंदर जो आपका आंसर आएगा वह आंसर आएगा 1, 3 और 4। अगला है निम्न नस्लों के पशुओं की पहचान कर सम्मिलित कीजिए। ये कुछ पशु दे दिए गए, इसको पहचान करनी है, जैसे काठियावाड़ी, बनियार, बारबरी, मारवाड़ी। ठीक है, ये किसको कहते हैं, गाय को कहते हैं, भेड़ को, गाय को, बकरी को, इनको आपको इसकी पहचान करनी है। ठीक है, तो साथियों मैं आपको बताता हूँ, काठियावाड़ी जो होती है इसको क्या कहते हैं, अपन गाय कहते हैं। काठियावाड़ी को क्या कहते हैं, गाय कहते हैं। ठीक है, बनियार को भी गाय कहा जाता है, बनियार को भी क्या कहा जाता है, गाय कहा जाता है। बारबरी क्या होती है साथियों, बारबरी होती है बकरी, और मारवाड़ी होती है भेड़, मारवाड़ी होती है भेड़। इसमें आपको आंसर देना 3, 1, 4 और 2। इस प्रकार के ये नस्ल पहचान करनी है, इससे सम्मिलित करना था आपको। अगला है निम्न नस्लों को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें वही है, जैसे कि काठियावाड़ी, बनियार, थारी, रोमन नाग, ये किसकी होती है, इनमें से आपको इसमें सम्मिलित करना है। तो देखो साथियों, काठियावाड़ी होती है गिर गाय की, किसकी होती है, गिर गाय की विशेषता होती है। काठियावाड़ी किसकी, गिर गाय की। जब बनियार की बात करें तो बनियार किसको कहते हैं, कांकरेज को कहते हैं। कांकरेज गाय होती है, उसको बनियार भी कहा जाता है। अगला है थारी किसको कहते हैं साथियों, थार पारकर को। और रोमन नाग किसकी विशेषता होती है, जमुनापुरी की होती है, किसकी, जमुनापुरी की होती है। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना, क्या आंसर देना, 4, 1, 3, 2।
ठीक है। जब भी आपसे पूछा जाए काठियावाड़ी, ये गिर गाय कहा जाता है, बनियार को कांकरेज भी कहा जाता है, थारी को थारपारकर, रोमन नाग जमुनापुरी की विशेषता होती है। अगला है निम्न नस्लों के उद्गम स्थल के संबंध में सुनिश्चित कीजिए। कहने का मतलब ये जो नस्लें दी गई है अगर वो कहाँ से उद्गम हुआ इनका, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग MCQ आएंगे, इसको आपको चयन करना है। तो मैं बताता हूँ, सौराष्ट्र के गिर वंश से कौन सी हुई है, गिर गाय की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से, दूसरा कौन सा होता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत से ये साथियों थार पारकर से। कच्छ रण के दक्षिण पूर्व क्षेत्र से, कच्छ रण के दक्षिण पूर्व क्षेत्र से साथियों हुई है कांकरेज, क्या हुई है, कांकरेज। और मध्य प्रदेश के मालवा से हुई है मालवी हुई है। तो आपको साथियों आंसर देना ख 3, 1, 2 और 4। जब आपसे पूछा जाए निम्न नस्ल के उद्गम स्थल के संबंध में सुमेलित कीजिए, सौराष्ट्र के गिर वंश से, तो आपको बताना है गिर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत से थार पार कर बताना है। और जब पूछा जाए कच्छ के रण के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से कांकरेज, और मध्य प्रदेश के मालवा से आपको बताना साथियों मालवी बताना है। और ख आंसर देना है, इसमें क्या आंसर देना है, ख आंसर देना है आपको। निम्न गायों की नस्लों के उत्पादन क्षमता को सम्मिलित कीजिए, ठीक है। यहाँ के दूध का जो उत्पादन क्षमता होती है उसको आपको सम्मिलित करना है। जैसे गिर गाय, थारपारकर गाय, मालवी गाय, कांकरेज गाय कितनी क्या देती है। तो आपको देखो पहला है गिर गाय, गिर गाय देती है 1500 से 1800, कितना दूध उत्पादन होता है 1500 से 1800। थारपारकर का होता है 1600 से 2000, कितना होता है 1600 से 2000 होता है। मालवी का होता है साथियों 700 से 900। और कांकरेज का होता है साथियों 1100 से 1400, कितना होता है 1100 से 1400, ठीक है। तो इसमें आपको आंसर देना क 3, 1, 4 और 2। अगला है निम्न गायों की नस्लों के उत्पादन क्षमता को सम्मिलित कीजिए। वापस आ गया, उत्पादन क्षमता करनी है दूध की, हरियाणा, मेवाती, राठी, नागौरी का। तो इसमें साथियों हरियाणा गाय जो है ये देती है 1000 से 1500 दूध देती है, ठीक है। मेवाती की बात कर रहे हैं अपन, ये देती है 800 से 1000। फिर हम कर रहे हैं राठी की, राठी देती है साथियों 1200 से 1500। और नागौरी देती है साथियों 600 से 900, इतनी 600 से 900। आपका इसमें आंसर आएगा ख आएगा 3, 1, 2, 4। जब भी हरियाणा की बात की जाती है तो आपको बताना कितना साथियों 1000 से 1500। जब मेवाती की पूछी जाती है तो 800 से 1000। जब राठी की पूछी जाती है आपको बताना है 1200 से 1500। नागौरी की पूछी जाती है तब आपको बताना है 600 से 900। अगला है निम्न गायों की नस्लें जो राजस्थान में पाई जाती है सुनिश्चित कीजिए। अब आपको ये नस्लें दी गई है ये केवल राजस्थान की चर्चा कर रहे हैं, राजस्थान में जो पाई जाती है उनको आपको इसमें सम्मिलित करना है, ये इम्पोर्टेंट है साथियों, ठीक है। तो देखो गिर गाय है, तो गिर गाय जो पाई जाती है वो अजमेर और भीलवाड़ा में, कहाँ राजस्थान में कहाँ उत्पादन क्षमता इसकी कहाँ उत्पत्ति हुई है, अजमेर और भीलवाड़ा में ये पाई जाती है। फिर अगला है थार पारकर साथियों कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है जोधपुर और जैसलमेर में, कहाँ जोधपुर और जैसलमेर। कांकरेज कहाँ पाई जाती है, पाली, जालोर और सिरोही में, पाली में, जालोर में और सिरोही में। और मालवी कहाँ, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़ में। इसमें आंसर आपको देना साथियों है 1, 3, 2 और 4। तो जब भी आपको राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है ये पूछा जाता है तो आपको साथियों जैसे गिर गाय के पूछा गया तो आपको बताना अजमेर और भीलवाड़ा में पाई जाती है। जब आपसे पूछा जाए थार पारकर गाय कहाँ पाई जाती है आपको बताना साथियों जोधपुर और जैसलमेर। जब आपसे पूछा जाए कांकरेज गाय है ये कहाँ पाई जाती है आपको बताना है पाली, जालोर और सिरोही। और मालवी, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़। इसमें आंसर आपको ख देना साथियों, ठीक है साथियों। यदि आपको हमारे ये MCQ अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों।